सिखाना चाहती हूँ। टुडे आई वांट टू टीच ऑल द स्टूडेंट बेसिक हु आर इंटरेस्टेड फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। आज मैं आपको सबसे छोटी छोटी चीज़ें सिखाऊंगी जो आपको स्पोकन इंग्लिश में बहुत काम आएगी। आज पहला टॉपिक है अल्फाबेट, जो मैं पहले ही बच्चों को पढ़ाती थी। ऑलरेडी आई हैव टॉट मेनी स्टूडेंट अल्फाबेट और वोबल्स। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आना चाहिए। वोबल्स एंड कॉन्सोनेंट, ये पहले बेसिक कंप्लीट करना पड़ेगा। यू शुड बी कंप्लीट योर बेसिक, आफ्टर दैट यू शुड गो अदर टॉपिक। एंड तो अल्फाबेट का नाम क्या होते हैं? अल्फाबेट होते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स। आपको पता ही होगा कि अल्फाबेट जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू और आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो यहाँ अल्फाबेट क्या होते हैं? इन ग्रुप ऑफ लेटर्स। ये तो लेटर्स होते हैं ये, और इस समूह को हम अल्फाबेट कहते हैं। तो आप मुझे अल्फाबेट कितने होते हैं तो आप बताना। अल्फाबेट और एक होते हैं। अगर आपको पूछे अल्फाबेट कितना होता है तो एक होते हैं। उसमें लेटर्स पूछे कि लेटर्स कितना होता है तो 1 2 3 4, तो एक से लेकर जेड तक लेटर्स होते हैं 26। एंड अगर आपको कॉन्सोनेंट पूछे तो आप बताना 5 होते हैं कॉन्सोनेंट। कौन से होते हैं? वोबल्स कितने होते हैं? 5। पहला ए ई आई ओ यू, ये इनको छोड़ते हैं। तो वोबल्स पूछे तो कितने होते हैं? 5। क्योंकि मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगी आपको व्हेन आई टीच बिकॉज ऑफ आई वांट टू टीच आर्टिकल, तो यू नीड दीज आर इंफॉर्मेशन। मैं आपको आर्टिकल पढ़ाऊंगी, इसलिए ये इंफॉर्मेशन आपको जरूरी है। तो वोबल्स कितने होते हैं? 5। तो कॉन्सोनेंट क्या हो गए? ये तो है वोबल्स ए ई आई ओ और यू, ये तो हो गया वोबल्स। तो बाकी के बच्चे ना बी सी डी ई एफ जी एच, ये क्या है? कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। ठीक है, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। अगर आपको पूछे अल्फाबेट कितने होते हैं? 1 होता है। अगर आपको पूछे वोबल्स कितने होते हैं तो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। अगर आपको पूछे कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। कौन से होते हैं? बी सी डी एफ जी एच। जब मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगी ना तब आपको वोबल्स कॉन्सोनेंट आपको पढ़ना होगा। लेटर्स होते हैं 26। अभी मैं आपको आर्टिकल पढ़ाती हूँ। अब आर्टिकल अब दो होते हैं, ए और एन। ए का यूज कब करते हैं? जब कॉन्सोनेंट आता है, कॉन्सोनेंट। और एन का यूज कब करते हैं? जब वोबल्स आता है, जो मैंने ऑलरेडी आई हैव टोल्ड। तो ए का यूज जैसे कि पेन, कभी कभी यह एक पेन है, यह एक पेन है और यह एक एप्पल है, यह एक एप्पल है, सेब है। तो इसे बोलते हैं दिस इज ए पेन, और इसे बोलते हैं दिस इज एन एप्पल। तो यहाँ ए का मतलब भी एक ही होता है और एन का मतलब एक का मतलब भी एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है। लेकिन एक बच्चे पहले एन लग गया और पेन के पहले ए लग गया। क्यों लगा? क्योंकि ये इस वर्ड को पकड़ो, ये वर्ड है जैसे पेन है, पेन का पहला वर्ड क्या होता है? कॉन्सोनेंट। और मैंने कहा जब कॉन्सोनेंट आता है ना पहला वर्ड तो हम ए का यूज करते हैं। अगर एप्पल आया है, एप्पल, तो इसका पहला वर्ड क्या है? वोबल्स। मैंने आई हैव टोल्ड ऑलरेडी, आई हैव टीच्ड ऑलरेडी वोबल्स। तो यहाँ ए आया है तो एन यूज करेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, देयर आर मेनी एग्जांपल आई हैव। जैसे कि दिस इज ए काइट। जैसे कि दिस इज
बॉय। तो दिस, तो हम यहाँ कभी कभी यहाँ ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट होने के कारण हम यहाँ ए करेंगे, और यहाँ ये भी कॉन्सोनेंट होने के कारण हम यहाँ ए करेंगे। और दिस इज यहाँ बनने हैं हमें ऑरेंज, ऑरेंज है। ऑरेंज में ये क्या है, ये वोबल्स है, वोबल्स होने के कारण ए एन बनेंगे। जैसे यहाँ ओवल आता तो यहाँ कॉन्सोनेंट होने के, वोबल्स होने के कारण क्या बनेंगे, एन बनेंगे। ये है कॉन्सोनेंट। दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड कॉन्सोनेंट एंड वोबल्स। एंड नेक्स्ट टॉपिक, तीसरा टॉपिक है, मैं आपको सिखाने वाली हूँ दीज, दोस, दैट, इनका यूज कहाँ करते हैं। हाँ, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, दिस, दीज, इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, दीज और दीज। दिस का मतलब होता है, जैसे कि यह है एक पेन, यह है पेन, बिफोर आई वांट टू टॉल यू। हाँ, दिस का प्रयोग कहाँ करते हैं, यह एक पेन है, यह एक पेन है। तो यह का मतलब होता है दिस, और ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं इज ए पेन। यह एक हाथी है, यह एक हाथी है। तो दिस इज यहाँ एलिफेंट है, एलिफेंट